हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसे पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूं जहां से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 नंबर का आना ही आना है और हमेशा आता है। वो मेरा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो वेटेज है एनसीईआरटी के हिसाब से वॉल्यूम 2 में 32 से 33 मार्क्स का वेटेज लगभग उसका बैठता है। वो अपग्रेड भी हो सकता है, लेकिन जिसमें एक ऐसा पोर्शन है जो आपको 3 से 4 नंबर हमेशा देके जाता है। वो मेरा पोर्शन है नेम ऑफ रिएक्शन का, जो आपने देखा होगा कि आपके लगभग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में कुछ नेम ऑफ रिएक्शन देखने को मिलती हैं। मैं नेम ऑफ रिएक्शन का एक एडवांटेज आपको जरूर बताऊंगा कि उसके 3 एडवांटेज हैं। एक तो वो डायरेक्ट आती है कि भाई कोई भी एक नेम ऑफ रिएक्शन आपसे लिखवा राइटिंग करने के लिए दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोलामाइन रिएक्शन आपसे लिखने को दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे फील्डल क्राफ्ट रिएक्शन लिखने को दिया जा सकता है। लेकिन उसका एक और एडवांटेज है कि जब भी कोई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला टॉपिक आता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो वो हमेशा फेमस रिएक्शंस के ही क्वेश्चंस बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फेमस रिएक्शन है हमारी, जैसे कि एल्डोल है, कैनिजारो है, इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं कि एल्डिहाइड को जब आप डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, या कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो इस टाइप के जो कंप्लीट वाले पोर्शन है वो भी एक फेमस नेम ऑफ रिएक्शंस के ही ज़्यादातर होते हैं। वॉट एवर वैन भी यहीं से काफ़ी बनाए जाते हैं जो फेमस नेम ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो फाइनली मैं आप सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी नेम ऑफ रिएक्शंस हमको पढ़नी चाहिए। अगर हम सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं तो लगभग आपकी टोटल नेम ऑफ रिएक्शन मेरा मानना है कि 25 से ज़्यादा चली जाएंगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपका प्रेशर रिड्यूस करूँ, मैं उन्हें थोड़ा कम करना चाहता हूँ कि जिसमें सबसे पहले मेरा पहला जो चैप्टर है वो हेलो एल्केन और एराइन से है। और मैंने यहाँ पे 3 नेम ऑफ रिएक्शन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। आप फिंक्लस्टीन रिएक्शन जरूर पढ़ें और उसको इस तरीके से पढ़ें कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकता है कि वो क्या बनाती है, कौन सा हेलाइड प्रिपेयर करते हैं, इस टाइप से भी उनको जरूर पढ़िएगा। दूसरी रिएक्शन मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है सैंडवेयर रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन मैंने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन आपके लिए किए हैं। आप उनको जरूर करिए। करने को आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पहले चैप्टर से 3 रिएक्शन जरूर करिएगा। अब आता है आपका सेकंड चैप्टर, जिसको अल्कोहल, फिनोल और ईथर से रिलेटेड है। यहाँ पे 3 नेम ऑफ रिएक्शन काफ़ी अच्छी सबसे फेमस है। पहली आरटीआर रायमंड टीमर रिएक्शन, और सेकंड मेरी कॉल्वे रिएक्शन, और थर्ड विलियमसन सिंथेसिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर करिएगा ईथर के प्रिपरेशंस के लिए। और फिर मेरा आ जाता है थर्ड चैप्टर। यहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको सारी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जरूर वो कर लीजिएगा जो बहुत आपके लिए खास है, जिसमें सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो, क्लेमेंशन रिडक्शन, फोर्थ नंबर पे मैंने एटार्ड रखा है, और फिफ्थ पे मेरा रोजनमुंड, और एक स्टीफन रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा रिएक्शन है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा है, आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरा फोर्थ चैप्टर आता है। फोर्थ चैप्टर मेरा एमाइन है, और एमाइन में मैंने केवल 3 नेम ऑफ रिएक्शंस आपके लिए रखी है, कार्बोलामाइन रिएक्शन, एक कपलिंग रिएक्शन, और तीसरी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बनने वाली है इस साल के लिए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप सेकंड और फोर्थ वाले चैप्टर की नेम ऑफ रिएक्शन जरूर करिएगा। एक बार को आप थर्ड वाली स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नेम ऑफ रिएक्शंस है, लेकिन सेकंड और फोर्थ वाली जरूर करिएगा। वहाँ पे टोटल 6 नेम ऑफ रिएक्शन मिलती हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेम ऑफ रिएक्शंस के लिए आप पढ़िएगा, 3 से 4 नंबर का वेटेज आपका जरूर बनेगा। और आप पढ़िएगा, राइटिंग कर करके जरूर देखिएगा रिएक्शंस को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे और केमिस्ट्री के रिएक्शंस को भूल जाते हैं। तो आप लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार। थैंक यू।